हम लोग देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, पांचवा एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत। पांचवा एशियाई कबड्डी महिला का खिताब किसने जीता? भारत। अगला है 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? बुर्किना फासो। बुर्किना फासो। अगला 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन को आपूर्ति के लिए किस देश से की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए? रूस के साथ। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रूस। अगला बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगला 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? HDFC। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया? HDFC। अगला ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? फ्रांस। अगला किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। अगला 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत। 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता? भारत। अगला किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने, हालांकि केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए, केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? दिल्ली। अगला 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। अगला किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला? चीन। किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिला? चीन। अगला 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार। 9 मार्च 2025 को पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। अगला किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? मिजोरम। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया गया? मिजोरम। अगला 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनर ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी। अगला 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। माधव राष्ट्रीय उद्यान को एक बार आया था, बिल्कुल। अगला 10 मार्च 2025 को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय नहीं था, उस समय राज्य का था, समझे? इसका नाम चेंज कर दिया केवल। नहीं, नाम नहीं ही था, माधवी राष्ट्रीय पार्क था, लेकिन वो राज्य पर था, ये राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय। अगला 10 मार्च 2025 को किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? जय श्री वेंकटेश्वर को। जय श्री वेंकटेश्वर को। अगला 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजित हुआ? किर्गिस्तान। खंजर 12 भारत और किसके बीच? किर्गिस्तान के बीच। खंजर 12 किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच। किस बैंक ने प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किया? प्रोजेक्ट HDFC। प्रोजेक्ट हैक किस बैंक ने लॉन्च किया? HDFC। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? फ्रांस। कौन रहा? फ्रांस। अगला 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धांत बंटिया
और अलेक्जेंडर डोंस्की। सिद्धांत बैंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? सिद्धांत बैंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। भारत और किस के देश के बीच खंजर 12 हुआ? किर्गिस्तान। खंजर 12 किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान। आज भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला? जय श्री वेंकटेशन को। आज भूमि के लिए विवेकपूर्ण का पुरस्कार किसे मिला? जय श्री वेंकटेशन। आज भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला? जय श्री वेंकटेशन। 8वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को। ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस किसे मिला? नरेंद्र मोदी को। चापाचर कूट त्योहार कहाँ मनाया गया? मिजोरम। चापाचर कूट त्योहार मिजोरम। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस किसे मिला? नरेंद्र मोदी को। 8वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? माधव राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व को, अगला राष्ट्रीय उद्यान को। आज भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला? जय श्री वेंकटेशन को। खंजर 12 किस देश के बीच हुआ? किर्गिस्तान। भारत और किर्गिस्तान। सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। सौर वियतनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। किस देश के वास्तुकार लियाओ जियाकुन को प्रीतिजर वास्तुकला से पुरस्कार मिला? चीन को। अगला, अगेई स्मृति सम्मान से सम्मानित किसे किया गया? उदय प्रकाश। अगेई स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किसे किया गया? उदय प्रकाश को। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दिया? दिल्ली। किसने? दिल्ली। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 कौन जीता? भारत। किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर पुराने उल्कापिंड का पहचान किया? पुराने उल्कापिंड का पहचान किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया। आईएई स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला? उदय प्रकाश को। आईएई स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला? उदय प्रकाश को। किसे मिला? उदय प्रकाश को। और ग्लासस सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर? फ्रांस। ग्लासस सीलिंग इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है? फ्रांस। ग्लासस सीलिंग इंडेक्स में शीर्ष पर फ्रांस। प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किस बैंक ने किया? HDFC। प्रोजेक्ट हैक लॉन्च किसने किया? HDFC। बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत ने 72 टैंक इंजन आपूर्ति के लिए किस देश के साथ फाइल रूस के साथ। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन है? बुर्किना फासो। 5वां एशियाई महिला कबड्डी का खिताब किसने जीता? भारत। किसने? भारत। और आईएएस स्मृति सम्मान किसे मिला? उदय प्रकाश को। आईएएस स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला? उदय प्रकाश को। आईएएस स्मृति सम्मान 2025 किसे मिला? उदय प्रकाश को। किसे मिला? उदय प्रकाश को। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब किसने जीता? बैंठिया और अलेक्जेंडर डोंस्की। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट युगल खिताब किसने जीता? बैंठिया और डोंस्की। अगला, एस्ट एम थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। एस्ट एम 3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? गांडीव। अगला, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC। दुनिया का सबसे तीसरा मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC। अगला, विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जियो सेंटर मुंबई में। और दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? LIC। एस्ट एम थर्ड मिसाइल का नाम बदल क्या रखा गया? गांडीव। और विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? मुंबई में। कहाँ हुआ? जियो कन्वेंशन सेंटर में। अगला, और ये आईएई स्मृति सम्मान 2025 किसे सम्मानित किया गया? उदय प्रकाश को। किसे? उदय प्रकाश को। अगला, 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? प्रणव वेंकटेश। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? प्रणव वेंकटेश। अगला, 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? एयरटेल।
11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? एयरटेल। और विश्व शतरंज जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? प्रणब वेंकटेश। अगला, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जयपुर में। अगला, 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया। 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई? ऑस्ट्रेलिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। कौन सी राज्य सरकार स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। और आईफा अवार्ड के दिन कहाँ हुआ? जयपुर में। कहाँ हुआ? जयपुर में। 11 किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। किस भारतीय टेलीकॉम ने स्पेस एक्स के साथ गठबंधन किया? एयरटेल। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बने? प्रणब वेंकटेश। अगला, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन दिया गया? मॉरिशस। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? मॉरिशस। किसका मिला? मॉरिशस का। अगला, भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? अमूल दूध। कौन? अमूल का जो प्रोडक्ट है, जो अमूल प्रोडक्ट। और प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला? मॉरिशस का। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। कौन से करेगी? असम। किस देश में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात से अल्फ्रेड से बहुत तबाही हुआ? ऑस्ट्रेलिया। किस भारतीय टेलीकॉम ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? एयरटेल। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? वेंकटेश। विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। कहाँ? मुंबई में। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना? आज एम थर्ड मिसाइल का नाम क्या रखा गया? गांधी। रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट युगल का खिताब क्यों जीता? खाली बंटिया और डोंस्की के लिए बस। डोंस्की वेरिएंट में नाम चेंज नहीं करता, बस थोड़ा सा अलग बन जाएगा। बंटिया और डोंस्की। खंजर 12 किस किस देश के बीच हुआ? भारत और किर्गिस्तान के बीच। और आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे मिला? जय श्री वेंकटेश को। चलिए बंद करिए आप लोग, बताइएगा। चलिए बताइए आप। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आप बताइए। पहले 5 था, 8वां 9वां था। अब बताइए। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ फार्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? रशिया के साथ। आप बोलिए। किस से केंद्र शासित प्रदेश सरकार या राज्य सरकार, जो भी बोलिए, ने महिला समृद्धि योजना की मंजूरी दी है? दिल्ली। आप बोलिए। किस देश के वास्तुकार लिऊ जियाकुन को प्रीतिजर वास्तुकला से सम्मानित किया गया? किस देश का? हाँ। कजाकिस्तान। नहीं भाई, बहुत लियाजुकिन कहाँ का नाम हो सकता है? सोच के आप चुप रहिए, बोलिए। लियाजुक चीन के? चीन के। तब वही तो पूछ रहे थे, नाम भी बोल रहे हैं। चलिए आप बोलिए। किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? ये हम बता रहे हैं। बोलिए। एयरटेल। चलिए आप बोलिएगा। प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? अरे ये नाम भुला रहे हैं, देखिए। मॉरिशस को। आप बोलिए। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बन गया? अमूल्य। आप बोलिए। किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? असम जी। नहीं, चलिए। चापचर कूट? हाँ। असमियत हो गया। रायपुर। नहीं, जयपुर। जयपुर भी नहीं। मिजोरम है ना। चलिए आप किससे प्रश्न? आप बोलेगा। हाँ। किससे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला? आज वो ये वेंकटेश। हाँ, प्रणब वेंकटेश।
प्रणब जय श्री वेंकटेश्वर जी। गलत है, हाँ, वो तो शतरंज वाला हो। हाँ, जय जय श्री श्री वेंकटेश्वर। होगा। शतरंज वाला हो जाएगा। चलिए आप बोलिए 20 जूनियर शतरंज चैंपियन कौन बने? वो वेंकटेश है कोई। प्रणब प्रणब वेंकटेशन। वेंकटेश। आप बोलिए कौशल भाई हाँ जी। सौर वेदांत उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? स्वर सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? चलिए आप बोलिए सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? सौर वेदांत आप बोलिए उत्सव। सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? आप बोलिए सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? किस राज्य में बैठे हैं? बिहार में। ए यार, एक बार रिपीट क्वेश्चन करें, एक के बार बोल रहे अरे हैं। ठीक है Repeat नहीं हुआ था। बैठो, बैठो। नहीं, एक क्वेश्चन में कम से कम 5 बार बोल दीजिए। ठीक है।